आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किसी साधारण कहानी की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे महाकाव्य और इसके मुख्य नायक की यात्रा पर चलेंगे जिसने सदियों से पूरी मानवता का मार्गदर्शन किया है। जी हाँ, रामायण और भगवान राम। जब भी हम राम जी या रामायण के अन्य पात्रों की मनमोहक तस्वीरें देखते हैं तो मन में एक असीम शांति आती है ना? तो चलिए सिर्फ उन तस्वीरों से आगे बढ़कर धर्म और कर्तव्य की इस सबसे बड़ी गाथा को आज करीब से समझते हैं। इस पूरी चर्चा को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बहुत ही खास शब्द को समझना होगा, मर्यादा पुरुषोत्तम। इसका असल में क्या मतलब है? इसका सीधा सा अर्थ है एक ऐसा इंसान जो जीवन के हर एक रूप में बिल्कुल परफेक्ट और आदर्श हो, चाहे वो एक आदर्श बेटे का रूप हो, एक भाई, एक पति या फिर एक राजा का। भगवान राम के पूरे जीवन को, उनके हर एक बलिदान को हमें बस इसी एक नजरिए से देखना है। यही वो मूल मंत्र है जो उनके हर फैसले की असली वजह बताता है। अब आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत हम परिचय से करेंगे, फिर उनके जन्म, शिक्षा और सीता स्वयंवर को देखेंगे। इसके बाद वनवास और सीता हरण के उस बेहद मुश्किल दौर पे बात करेंगे। फिर आएगा रावण के साथ महायुद्ध, उनकी अयोध्या वापसी, राम राज्य की स्थापना और आखिर में वो शाश्वत संदेश जो आज भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए अपने पहले भाग यानी परिचय की ओर बढ़ते हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि रामायण की ये महान कथा सिर्फ पीढ़ियों से सुनी सुनाई नहीं गई है, बल्कि इसका एक बहुत ही ठोस आधार है। इस पूरे महाकाव्य को सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने बेहद खूबसूरती के साथ लिपिबद्ध किया था। हमें यह समझना होगा कि भगवान राम का जीवन सिर्फ एक प्राचीन राजा की कहानी भर नहीं है। वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। उनका इस धरती पर आना मानो एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा था, ताकि हम इंसानों को धर्म, प्यार, त्याग और सही कर्तव्य का असली रास्ता दिखाया जा सके। उनका हर कदम हमें सिखाता है कि सच्चाई की राह पर कैसे चला जाता है। आइए अब दूसरे खंड पर चलते हैं, उनका जन्म, शिक्षा और स्वयंवर। ये भगवान राम के जीवन का वो हिस्सा है जो बिल्कुल शांत, पवित्र और एक कमाल की सकारात्मकता से भरा हुआ है। अयोध्या के राजमहल में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर राम जी का जन्म हुआ। उनके 3 भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब जरा सोचिए, एक राजकुमार होने के बावजूद राम जी कितने शांत और विनम्र थे। गुरुकुल में अपने भाइयों के साथ रहकर उन्होंने न सिर्फ ज्ञान हासिल किया, बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में भी पूरी तरह से महारत हासिल की। ये उनका गजब का फोकस और समर्पण दिखाता है। और उनकी ये ट्रेनिंग सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। एक बहुत ही कमाल की घटना तब हुई जब वो महर्षि विश्वामित्र के साथ गए। वहां उन्होंने खतरनाक राक्षसों का वध किया और पवित्र यज्ञों की रक्षा की। यह घटना मानो एक छोटा सा संकेत थी जो बता रही थी कि आगे चलकर उनका मुख्य मिशन क्या होने वाला है, यानी हमेशा अच्छाई और धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहना। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है राजा जनक के दरबार में, जहां माता सीता के लिए एक बहुत ही भव्य स्वयंवर रखा गया था। शर्त यह थी कि भगवान शिव के उस विशाल धनुष को उठाना है। राम जी ने न सिर्फ इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को कर दिखाया, बल्कि उस धनुष को तोड़ भी दिया। इसी के साथ माता सीता से उनका विवाह हुआ। इन दोनों का ये साथ, प्यार, समर्पण और एक दूसरे के प्रति सम्मान का दुनिया का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। यहां से अब हम तीसरे खंड में प्रवेश करते हैं, वनवास और सीताहरण। इस मीठी शुरुआत के बाद जीवन की कहानी में एक बहुत ही नाटकीय और मुश्किल मोड़ आता है। ये वो समय था जिसने राम जी के धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा ली। जिस वक्त अयोध्या में राम जी को राजा बनाने की भव्य तैयारियां जोरों पर थीं, बिल्कुल उसी समय रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 पुराने वरदान मांग लिए। पहला, राम जी के लिए 14 साल का वनवास, और दूसरा, भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन। और यहां सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? राम जी ने बिना एक भी सवाल किए, बिना किसी गुस्से के इसे तुरंत मान लिया। माता पिता की आज्ञा मानने का इससे बड़ा और अतुलनीय उदाहरण दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ये 14 साल का वनवास कोई मामूली सफर नहीं था। अयोध्या छोड़ने के साथ इसकी शुरुआत हुई, जहां सीता माता और लक्ष्मण जी भी खुशी खुशी उनके साथ गए। घने और खतरनाक जंगलों में उन्होंने एक बहुत ही कठिन जीवन जिया और कई ऋषियों की असुरों से जान बचाई। लेकिन इस सफर का सबसे बड़ा और चरम बिंदु तब आता है जब लंका का राजा रावण धोखे से माता सीता का हरण कर लेता है। बस इसी एक घटना ने उस महायुद्ध की नींव रख दी जिसे सदियां कभी नहीं भूल सकती। और अब हम पहुंचते हैं चौथे खंड पर,
रावण के साथ महायुद्ध अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ये सबसे बड़ी मिसाल है। चलिए इसे समझते हैं। अब इस बचाव अभियान के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसमें उठाया गया हर एक कदम बहुत ही रणनीतिक था। सबसे पहले वानराज सुग्रीव और हनुमान जी से मुलाकात हुई। हनुमान जी ने समंदर पार करके लंका में माता सीता का पता लगाया। इसके बाद उस विशाल समुद्र पर राम सेतु का निर्माण हुआ, जो आज भी इंजीनियरिंग और दृढ़ संकल्प का एक अद्भुत चमत्कार है। और फिर लंका पर चढ़ाई करके एक भयंकर युद्ध में रावण को हराया गया। ये सब उस शानदार सहयोग और टीम वर्क के बिना बिल्कुल मुमकिन नहीं था। रावण का मारा जाना सिर्फ एक राजा की दूसरे राजा पर जीत नहीं थी। सच कहें तो ये धर्म यानी सच्चाई और न्याय की, अधर्म यानी बुराई और अन्याय पर अंतिम विजय थी। ये पूरे ब्रह्मांड के लिए एक सीधा सा मैसेज था कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो जाए, आखिर में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। इस महायुद्ध के बाद अब हम 5वें खंड वापसी और रामराज्य की ओर बढ़ते हैं। 14 साल के उस लंबे और कठिन वनवास का आखिरकार अंत होता है जब भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वापस अपनी अयोध्या लौटे। तो सोचिए वहां का माहौल कैसा रहा होगा। पूरे राज्य ने झूमकर उनका स्वागत किया और अयोध्या को लाखों दियों से जगमगा दिया गया। और हां, ये कोई छोटी मोटी ऐतिहासिक बात नहीं है। आज जो हम पूरे उत्साह के साथ दिवाली मनाते हैं ना, ये प्रकाश का त्योहार उसी खुशी की याद में मनाया जाता है। अयोध्या वापस आने के बाद राम जी ने जो शासन स्थापित किया उसे दुनिया रामराज्य के नाम से जानती है। ये एक ऐसा परफेक्ट और आदर्श राज्य था जहां हर एक के लिए न्याय था, अपार शांति थी और हर तरफ समृद्धि थी। समाज का हर व्यक्ति पूरी तरह से खुश और सुरक्षित था। रामराज्य आज भी पूरी दुनिया के लिए सुशासन का एक स्वर्ण मानक यानी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। लेकिन एक आदर्श राजा होने की कीमत कभी-कभी बहुत भारी चुकानी पड़ती है। समाज की बातों और एक राजा के कड़े धर्म के चलते भगवान राम को भारी मन से सीता माता को वन में भेजना पड़ा। ये एक राजा का अपनी व्यक्तिगत खुशी से ऊपर उठकर समाज के लिए किया गया बहुत बड़ा और हृदय विदारक बलिदान था। उसी जंगल में माता सीता ने लव और कुश नाम के जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। और ये कथा एक बेहद ही भावुक मोड़ पर तब पूरी होती है जब वही लव और कुश अपने पिता राम जी के सामने इस पूरी रामायण का पाठ करते हैं। इन सब के बाद अब हम अपने आखिरी खंड पर आ गए हैं, शाश्वत संदेश। इस विस्तृत और महाकाव्य यात्रा से आखिर हमें क्या सीख मिलती है? तो सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि रामायण सिर्फ बीते हुए कल की कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये आज भी जिंदगी जीने का एक सबसे बेहतरीन मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाता है कि हमेशा धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलें, अपने माता पिता का सम्मान करें, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अपना धैर्य और हिम्मत कभी ना हारें, और सबसे बड़ी बात, अपनी खुद की इच्छाओं से पहले हमेशा अपने कर्तव्य और त्याग को अहमियत दें। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आज की इस तेजी से बदलती और जटिल दुनिया में हम रामराज्य के उन बेहतरीन आदर्शों को अपनी जिंदगी और अपने समाज में कैसे अपना सकते हैं? इस पर गहराई से जरूर विचार करें, क्योंकि यही वो प्राचीन ज्ञान है जो हमें आज एक बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण दुनिया बनाने की प्रेरणा दे सकता है।